राबिया बसरी। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आपका प्यार। आज की हमारी यह प्रस्तुति अन्य वीडियो की भांति न हो करके एक नई प्रस्तुति है। हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो में रबिया जी की महानता को आपको समझा सकें। हमारा यह संस्करण, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो प्रमुख संत हुए उनके बारे में आपको बता सकें। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आए। जय गुरुदेव। दुनिया के सबसे बड़े सूफी संतों में से एक थी बसरा की महिला संत राबिया बसरी। इनके जीवन के बारे में बहुत कम मालूम है, लेकिन बाद के संतों के विवरण से इनकी महानता की छवि उभर कर आती है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म इराक देश के बसरा शहर में सन 717 में एक गरीब परिवार में हुआ था। क्योंकि ये चौथी लड़की थी, इनका नाम राबिया रखा गया, जिसका अर्थ वहाँ की भाषा में चौथा होता है। इनके जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी प्रचलित है। जब वे जन्म लेने वाली थी, घर में कोई तेल, दीवा या कपड़ा नहीं था और इनकी माँ ने इनके पिता को पड़ोस से ये चीज़ें मांग लाने के लिए भेजा। चूँकि इनके पिता सूफी थे और सूफी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन दूसरी तरफ आने वाले बच्चे के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। वे ये चीज़ें मांग लाने के बजाय असमंजस की स्थिति में एक पेड़ के नीचे लेट गए और उन्हें नींद आ गई। उस रात हजरत मोहम्मद ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, परेशान न हो, जो बच्ची तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है वो बड़ी संत होगी। जवानी में राबिया के माँ बाप जब चल बसे, उसे सड़कों पर भटकना पड़ा। एक अकाल के दौरान इसे अपनी बहनों से बिछड़ जाना पड़ा और आश्रय रहित होने से एक बुरे व्यक्ति ने इनको उठा लिया और दासी बनाकर बेच दिया। जिस आदमी ने इन्हें खरीदा वह इनसे बहुत काम करवाता था। एक दिन एक अनजान व्यक्ति ने इनकी लाचार स्थिति का फायदा उठाना चाहा। उस दृष्टि से भागते हुए ये गिर गई और इनकी कलाई पर चोट आ गई। बहुत दर्द होने के बावजूद इन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि यद्यपि यह यतीम है, दासी है, आज़ाद नहीं है और इसकी कलाई में चोट लगी है, उसे इस सब का दुख नहीं। उसकी एकमात्र इच्छा है कि जिस हाल में खुदा रखे उसी हाल में वह खुश रहे। उसने खुदा से पूछा कि क्या वह उससे प्रसन्न है। राबिया को अपने अंदर से आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसे उदास न होने के लिए कहा और बताया कि एक दिन वह खुदा के इतने करीब होगी कि जो बंदे खुदा के बहुत नज़दीक होते हैं वे भी उससे जलेंगे। राबिया जीवन भर खुदा के जुनून की इस हद से प्यार करती रही। यद्यपि उनका दुष्ट मालिक बहुत काम करवाता था, पर वह सारी रात खुदा की याद में बिताया करती थी। एक रात उसके मालिक ने उसे प्रार्थना करते हुए पाया। यद्यपि घर की सारी बत्तियां बंद थी, एक दिया बिना सहारे के राबिया के सिर के पास मौजूद था और सारे कमरे की रोशनी उस दिए की वजह से हो रहे थे। राबिया खुद से कह रही थी कि यदि वह दासी न होती तो उनकी इबादत में कभी खलल न पड़ता और वह दिन रात खुदा का ध्यान करती। उनके मालिक ने उनकी ये बातें सुनी और वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुई। अगले दिन उसने राबिया को आज़ाद कर दिया। राबिया रेगिस्तान में सादी सी एक झोपड़ी बनाकर जीवन व्यतीत करने लगी।
बाद में वह बसरा आ गई और एकांत में रहते हुए खुदा में लीन रहने लगी। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। शहर के बहुत से आला बंदिशों ने उनसे निगाह करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन राबिया ने अपने आप को खुदा से ब्याह जाने का इशारा सबको किया और सबसे ब्याह करने का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और पाक जीवन बसर करते हुए खुदा के ध्यान में मस्त रहने लगी। अनेक शागिर्द उससे रूहानियत की शिक्षा पाने के लिए आते रहे। पीर पैगंबर बनने की इच्छा से उपराम रहकर वे हालिमी से खुदा को तलाश करने वाले की मदद को करती रही। राबिया हर एक का ख्याल करने के लिए बहुत मशहूर थी। वह जानवरों तक का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी ज़िंदगी में प्यार और त्याग के कई वाक़या मशहूर हैं। अपनी ज़िंदगी वो खुदा की मर्जी पर अर्पण कर दिया था और सुख या गम जो भी खुदा उसे देता था वह उसे कबूल करती थी। उनके भक्ति भरे जीवन का अंत सन 801 में हुआ। जय गुरुदेव।